रामेश्वरी बाई जी। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज हो गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो हे नाथ दया करने वाले नाथ दया करने वाले अनुभव की अरज भी सुन लेना अनुभव की अरज भी सुन लेना गुरुदेव दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे सतगुरु आज्ञा कीनी सांसों सांस रसना राम भजन को दीनी बोलो राम। ये राम तो जोर से बोलना सीख। ये गले में अचार थोड़ी डाली गला क्या हो? जब राम बोला है तो प्रेम से लगन से और जोर से बोला करो बोलो राम। राम जी की भक्ति में अगर करंट नहीं आएगा तो कहाँ करंट है? उत्साह कोल आनंद। अब जैसे कि हम देख रहे थे आप लोग आए तो देख के कितना खुश हो रहे थे हमको भी खुश किया शिव का नाम तो वही से बोला तो अपने को देख के आनंद आता है। ऐसे राम जी हमारे उनका नाम लेने में मालूम नहीं लगता सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए बहुत जल्दी करो देर मत करो सतगुरु आज्ञा कीनी सांसों सांस रटो वारसना राम भजन को दीनी बोलो राम। ये सांस और उश्वास दुनिया सांस को जानती है उश्वास को नहीं जानती। लबेद की भक्ति सांस में होती है। ये भक्ति सांस के लिए राम 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 ये सांस की भक्ति इसको कहते हैं सांस सांस। लेकिन ये सांस उश्वास में उश्वास किसको कहते हैं? जो सांस हम भरते हैं ये क्या है? ये प्राण वायु ये प्राण है। क्यों देखते हैं? ये प्राण है। तो अच्छा प्राण अगर ज्यादा लेंगे तो फायदा है कि प्राण कम लेंगे तब फायदा? प्राण को ज्यादा लेना चाहिए ना। अच्छा इनकम ज्यादा होना चाहिए कि खर्चा ज्यादा होना चाहिए? बताओ इनकम ज्यादा करना चाहिए खर्चा ज्यादा करना चाहिए? इनकम ज्यादा करना चाहिए। देखो गुप्ता है ना इससे समझ जाए क्षेत्र है हमको इनकम ज्यादा करना चाहिए। हम करते हैं उल्टा हम बोलते जाते हैं बड़ 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 बोलने में बहुत ऊर्जा खत्म होती है बहुत एनर्जी जाती है आयु क्षीण हो जाती है बड़ 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 ये सांस में हम इसको सांस कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं ना इसको क्या कहते हैं? समझ आजकल तो सब उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। सांस में हम बोलते हैं उश्वास में हम नहीं बोलते। श्वास है स्त्री और उश्वास है पुरुष।
नारी पुरुष से जोड़े दोनों घर की भगत संभाले। स्त्री और पुरुष यानी श्वास और उश्वास दोनों मिलके जब प्रकट करते हैं, स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे श्वास और उश्वास का जब प्रकट करते हैं तो निज नाम की प्राप्ति हो जाती है। अब उसको कितने प्रेम से प्रकट करेंगे। जब तप करनी जोग सुन भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहें नाम भजन नहीं हो। बोला राम जब तप करनी जोग सुन भजन समो नहीं को। जब करो तब करो, हवन करो, यदि करो, मगर जब तक करनी जोग सो, चाहे कितना भी करो, लेकिन ये भजन की बराबरी नहीं कर सकता। जब तप करनी जोग सुन भजन समो नहीं। लेकिन महाराज ने भजन को भी पीछे छोड़ दिया। महाराज कहते हैं भजन की भी बराबरी एक नहीं कर सकता। क्या? तो प्रेम है, प्रेम, इसकी बराबरी भजन भी नहीं कर सकता। प्रेम सम सुख राम के नाम भजन नहीं। प्रेम आया कि नहीं? आएगा भजन से। जप तप करनी एक क्रिया क्या है? एक कर्म योग है। जप करें, तप करें, व्रत करें, हवन करें, यज्ञ करें, ये क्या है? कर्म योग। इससे क्या होता है? फायदा क्या? इससे फायदा है, नुकसान। हम लोग सीधे से सब खारिज कर देते हैं, गलत बात। ये सब ठीक है अपनी जगह, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की जगह ठीक है। जब प्राइमरी करेंगे तभी पीएचडी करेंगे। ये जब तक करनी योग, ये सब क्या है? ये प्राइमरी स्कूल की प्रारंभिक पढ़ाई। देवी देवताओं की पूजा करना, हवन यज्ञ करना, व्रत करना, ये प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई। ये भी जरूरी है। इसको नहीं करेंगे तो भक्ति कहां से आएगी? इसको करेंगे तो भक्ति है। तो भक्ति योग इन्हीं करणियों से होता है। कि करनी करते करते भक्ति योग आता है। भक्ति योग आता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको संत से मिलाते हैं। बिनु हरि कृपा मिलय नहीं सीता। हरि की कृपा होती है तब संत मिलते हैं और तब हमको संत से प्रेम आता है। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उसके बाद में है राजयोग। अपनी भक्ति क्या है? ये राजयोग की भक्ति। ऐसी भक्ति है कि पिछले जन्म में हमने जितना किया है, इस जन्म में उसके आगे की भक्ति मिलेगी। भाई जी कभी पुष्कर में दिखती है, कभी व्यापक में दिखती है। पक्षी होगी। अच्छा। भक्ति योग भगवान की कृपा से, उनकी कृपा होती है तब संत मिलते हैं। और संत मिलते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान आता है, ज्ञान योग। तब हम ज्ञानी हो जाते हैं। हमको समझ में आने लगता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, विवेक जाग जाता है।
अंत में आता है राजयोग। अपनी भक्ति राजयोग। तो बड़ा समझाते हैं कि जब तब करनी जोग सुन, भजन सो नहीं को, प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। भजन तो कई साल से कर रहे हैं, लेकिन अंदर में प्रेम नहीं है, ईर्ष्या गया नहीं, राग गया नहीं, अपने अंदर से कपट गया नहीं, तो भजन नहीं हो रहा है। कहने की बात है। सुखसानंद महाराज की बाड़ी का पाठ चल रहा है, जहां निशान लगा हुआ था मैं यहीं से ले रहा हूँ। ये रखा हुआ यही, क्या रखा हुआ यही। तो कथा कौन सी सुनाई थी? इसमें से सुनाई थी ना? कहाँ पहुंची? कहाँ से सुन लो? यही थी। कहाँ रखा भाई? बुक रखी। हाँ रखी। महाराज समझाते हैं कि जब हमारे अंदर राजयोग आ जाता है, राजा जैसे, तो उसको फिर जब तब करनी पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं। राजा को कोई नौकरी करने की जरूरत है क्या? राजा को कोई पढ़ाई करने की जरूरत है क्या? एक बहुत बड़े सेठ की घर की बात बताऊं, उनकी सेठानी हमसे बोली, महाराज जी ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं है बेटे को, खाली नोट पहचानना सीख जाए, हमारा काम इतने नहीं हो जाएगा। क्यों? पहले से है ना सब जमा जमाया रहा, तो नोट पहचानना सीख जाए बस। ये 50 का है, 100 में से 80 गया तो कितना बचता है, तो ये थोड़ा सा सीख जाए, अपना काम बन जाएगा। राजा को कोई नौकरी की आवश्यकता नहीं। जिसके अंदर राजयोग आ गया था, उसके अंदर से ये सारी बुराइयां हट जाती हैं। उसका मन भजन करते करते निर्मल हो जाता है। और पुरातन भक्ति जो पिछले जन्म में किया है, वो इस जन्म में आगे फिर मिलता है। तो भाई कहते हैं, अरे बांधी हजरत बिछाए सताए से जा, सुख देख सुती नींद नैनन में धस है। बांधी सर सुती देख ताजड़ा की मारी थी, रोवन की बक रंडी बक बक हंस है। एक में निमक सुती ताजड़ा की पड़ी थी, हजरत सोए सदा परे मार केती है। बांधी का वचन सुन सुल्तान सलाम करी, करे उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी है। गुर मजड़ावे हीर सहज सुख पाल तज, हाथ माही हाडी लेर बन बिच बस है। बंदगी तालब बंदा बंदगी कहल करी, झूठा विषय सुवाद साध हुन बंसे है। 1600 मातजी तुरी 18 लख, साईं तेरे कारणे छोड़िया शहर बलक। बोल रहा बलक बुखारी का जो राजा था इब्राहिम अदौल, 1600 रानियां थी, 18 लाख घोड़े थे, 1.25 मन फूल के सेज पर वो सोता था। महाविलासी राजा, सेज सजाने के लिए बांधी रखी थी, एक नौकरानी रहती थी। उसका काम केवल इतना था, जो बासा फूल है उसको हटा के, चादर हटा के, सफाई करके, फिर वो नए तरीके से सेज सजाती। इसमें उसका पूरा दिन निकल जाता। और जब राजा के आने का समय होता तो दरबान आवाज लगाते, सावधान, बलक बुखारी के बादशाह इब्राहिम अदम पधार रहे हैं। और उस दासी को ये आदेश था कि राजा है ना, राजा के सामने कोई बुरी शक्ल वाला नहीं जाना चाहिए,
राजा सुंदर चेहरा देखने का आदी है, इसलिए बांदी को आदेश था कि जब बाहर से ऐसी आवाज लगे अब पीछे के रास्ते से निकल जाना, वहां बैठे नहीं रहना, नहीं राजा हो सकता है गुस्से में आए सर कलम करा दे। 4 लोगों से दूर रहना चाहिए, ध्यान से सुन लो, 4 लोगों से दूर रहना चाहिए, राजा, योगी, अग्नि और जल, 4 से दूर ही रहना चाहिए। आजकल हमारे काशी में गंगा जी में बाढ़ आया, मेरे आश्रम में पानी घुसा पड़ा है। तैरना कितना भी जानते हैं लेकिन बाढ़ के समय में हिम्मत नहीं पड़ती गंगा जी में घुसने की। जल है ना, इनसे कोई जोर नहीं चलता, आग से कोई जोर नहीं चलता। ऐसे ही ये बाबा लोग होते हैं ना, बाबा से दूर ही रहना चाहिए, बाबा के अंदर कभी घुसना नहीं चाहिए। इनको तो दूर से प्रणाम करो, आग को दूर से प्रणाम करो, राजा को भी दूर से ही प्रणाम करो, चाहे कितना भी जान पहचान हो राजा से, लेकिन उसके पास मत रहो। कब उनको गुस्सा आए कोई बात में, साधु बाबा को कोई बात में गुस्सा आ जाए, शराब दे दे, मन दुख जाए, दूर रहो। 4 बार बुलाए तो 1 बार जाए, 4 बार बुलाओ तो 1 बार आना, बुलाओ तो आ जाए। राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम ऊंची पाले प्रीत। बांदी को आज्ञा थी कि जब हम बाहर से आवाज लगाए तो तुम आसन छोड़ के हट जाना। भाई कहते हैं बांदी है जयरत बिछाए सताए से, सुख देख सुखी नींद नैनन में हंस है। जब एक दिन क्या हुआ, सेज सजाई बढ़िया सी, तो उसके मन में एक भाव आया, ये राजा है ना, ये राजा इस बिस्तर में सोता है, इनको कैसा लगता होगा, तो मैं भी थोड़ा देर सो लूं, राजा के आने का समय होगा तो उठ जाऊंगी, सेज सही कर दूंगी, राजा को क्या पता। दासी सो गई, उसको राजा के सेज का ऐसा सुख का नींद आया कि वो तो बस सर्राटे भरने लगे। अब बाद दरबान चिल्ला रहा है, सावधान, बलदगारी के बादशाह शहजादे आलम इब्राहिम अदम महाराज जी पधार रहे हैं। लेकिन वो दासी जग रही उधर, वो सोती रही। बादशाह आया, उसने देखा मेरे शेर पे ये दासी सो रहे। हंटर उतार गए, 1 हंटर मारा। महाराज क्या कहते हैं कि देख ताजना की मारी 3 छोटा मारा। तो पहले तो उसको दुख हुआ, तकलीफ हुआ, रोने लगे। दूसरे ताड़ना में उसको हंसी आ गई। तीसरा मार मारा तो जोर जोर से फूट के हंसने लगी। बादशाह बोला तुझे दर्द नहीं हो रहा है, किस बात पे हंस रही? वो बोली तेरे अकल पे हंस रही हो। दासी समझ गई अब तुझे मारी डालेगा, पकड़ गया है चोर तो एक तो जान से मार देगा, राजा है। लेकिन सही बात बोलना चाहिए, मरते समय आदमी झूठ नहीं बोलता। जब समझ ही गया मरना है तो झूठ क्या बोलता? आदमी झूठ क्यों बोलता है मालूम है? लालच में, लोभ में या डर से। अगर आदमी को लोभ लालच नहीं हो, डर नहीं हो तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? डर है ही, लोभ लालच है। बांदी ने भी सोचा तो मरना है ही है, लेकिन उनकी आंख खोल दो। मेरे घर में क्या आदमी गंदा काम तू कर रही, गलत काम तू कर रही, अपने अधिकारों का हनन कर रही, मेरे सेज पे आके सो गई। बोले राजा मैंने गलती करी कि मुझे जो काम सौंपा गया था मैंने वही काम उतना नहीं किया, थोड़ा सा आगे कर दिया। तू मेरा मालिक है, तूने मुझको 3 सोटा मारा। तेरे अकल पे मुझे ये हंसी आ रही है कि तेरा भी कोई मालिक है।
जिसने तुझे राजा के खानदान में पैदा किया, राजा बना के भेजा। राजा का काम क्या होता है? प्रजा की सेवा करना। ये नेता होते हैं ना, नेता, राजा, साधु, अगर ये ईमानदारी से काम करे तो ये बहुत कठिन धर्म है। और खाली ऐश के लिए करे तो इससे बढ़िया कोई रास्ता ही नहीं। साधु संत को आप क्या समझते हैं? बेचारे कितने परिश्रम से लगे, दिन रात, यहाँ सत्संग, वहां सत्संग। और उनके लिए तो जितने लोग आ रहे हैं ना, वो सब उनके लिए नहीं है। कहते हैं मुझे जैसे आपको बहुत है, आप जैसा मुझे को ना। जो भी आ रहे हैं आप आए, मिल के गए, जैसे थोड़ा सा लेटना चाहे जब तक आप आ गए, फिर आप आ गए। अब आपको कहोगे मैं तो 2 ही मिनट के लिए मिला था, लेकिन महाराज के पास तो 2-2 मिनट की लाइन लगी हुई थी। बड़ा कठिन काम है। संत बन के संतपन आ जाए, ये बहुत कठिन काम। राजा बन के राजापन आ जाए, बहुत कठिन काम। बादी बोली मैं तेरे कल पे हंस रही हूँ, परमात्मा ने तुझको राजा बना के भेजा तो क्या 1.25 मन फूल के सेज पे सोने के लिए? 1600 रानियां रखे हुए, 18 लाख घोड़े रखे, इतना बड़ा संपत्ति, इतना बड़ा प्रॉपर्टी लेके, और तू चैन की नींद सो रहा है, तुझे प्रजा का ध्यान नहीं, तेरा भी कोई धर्म है, इसका कोई ध्यान नहीं। तो जब तेरा मालिक तुमसे हिसाब मांगेगा, धर्म राय जब पूछन लागे, क्या बतलाओगे बंदे? धर्म राय जब पूछन लागे, क्या बतलाओगे बंदे? कहत कबीर सुनो भाई, साधु सब मिल बोलो हरे हरे। कहत कबीर सुनो भाई, साधु सब मिल बोलो हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ऊंचे ऊंचे महल अटारी, ये सब देखे खड़े खड़े। ऊंचे ऊंचे
तो हमको ज्यादा प्रेम किया होगा, तो एसी खोलती 4 नंबर, पूरा इतना ठंडा हो गया कि पीछे गीता भाई बैठी हो तो वो भी कपने लगी। कन्या बेटा कम कर दे। हमने समझा कि इनको इसमें रहने की आदत है, इसलिए ऐसा किया। तो बोले गुरुजी आपकी वजह से किया है। हमने नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, कम कर। लेकिन तब तक उसने अपना पूरा बात कर ही दिया। मैं तो सवेरे प्रभाती बोल रहा था, मैं समझ रहा था सत्संग नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल ही गला बंद था। राम की कृपा हुई, मैंने राम जी से प्रार्थना की कि सेवा लेना चाहो तो ठीक कर दो, और नहीं लेना चाहो तो हम तो बीमार है ही है, लेकिन इतना काम हो गया। वादी ने उपदेश किया भलक बुखारी के पास, धर्मराज जब लेखों मांगे क्या बतलाएगा पंडित? यही बताएगा कि मैंने मृत्यलोक में जाकर 16,000 रानियां रखी थी। परमात्मा ने धन दिया है तो उससे धर्म कमाओ, परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है तो उससे भजन कमाओ, परमात्मा ने बढ़िया मकान दिया है तो उसमें सत्संग करो, संतों को बुलाओ। इस काम के लिए धन मिला है, इस काम के लिए तन मिला है। खाली दिन भर तन को संवारो सजाओ और असली काम किया ही। वादी के उपदेश से राजा का दिमाग सन रह गया। उसने तो सोचा कि आज सही बात बोल देती हूँ, चाहे फांसी लगाए चाहे जान से मार दे, लेकिन अब मरते मरते झूठ तो नहीं बोलूंगी। लेकिन वो काम कर गया बढ़िया। हजरत सोवे सदा परे मार्केटी, ये शेर बहुत खतरनाक है राजन। इस शेर के ऊपर मैं थोड़ी देर सोई तो तुमने हमको कितना मारा। तेरा क्या होगा? तू तो 50 साल से इस शेर पे सो रहा है। मैं 5 मिनट सोई तो तुमने हंडरों से मारा। तू 50 साल से सो रहा है, तेरा क्या होगा? बस बांधी को बचन करे खट क्यों, सुल्तानी भया फकीरा रे, सुल्तानी भया फकीरा रे, पय जन्म अमोलक हीरा रे, पय जन्म अमोलक हीरा, पय जन्म अमोलक हीरा रे, पय गोपी चंद और राजा भरत री, गोपी चंद और राजा भरत री, रजत भया फकीरा रे, रमरत भया फकीरा रे, पय जन्म अमोलक हीरा रे, पय जन्म अमोलक हीरा। तो बाली ने भी दुनिया भर का उदाहरण लाला के राजा के सामने रख दिया। या तो आज ये सुधर ही जाएगा और या आपको जान से मार ही देगा। कुछ अनुकूल तो आज होना ही है। भाई कहते हैं लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है, लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है, लगी मंसूर को ऐसी
करारी है लगी सुल्तान को भाई बलख की तजदी बादशाही लगी सुल्तान को भाई बलख की तजदी बादशाही 18 लाख तजी तुरियां छोड़ दी 1600 पूरियां 18 लाख तजी छोड़ दी 1600 पूरियां लगने की बात है न्यारी कटारी से करारी लगी है जनन की पीर है भारी जाने क्या बांझवा नारी जनन की पीर है भारी जाने क्या बांझवा नारी लगी है आद अंताई कबीर यूं कहें समझाई लगी है आद अंताई कबीर यूं कहें समझाई लगन की बात है न्यारी कटारी से करारी। बोले राम। देखो शुरू में आप लोग बहुत जोर से बोले थे तब भीड़ कम थी अब इतनी भीड़ आ गई फिर भी राम वही क्यों नहीं प्रेम से बोलो जोर से बोलो राम। अब लगना चाहिए कि ब्यावर में आश्रम में सत्संग चल रहा है राम द्वारे बांधी को बच्चन कलेजे खट जो देखो जिसको अच्छा होना होता है ना उसको एक ही शब्द बहुत एक शब्द में ही कार्य हो जाता है सारा काम बन जाता है और नहीं तो सुखसारण जी महाराज लिखते हैं क्या कहते हैं कहवा सुनवा सीखवा श्रवण बचन विलासा सुख सारण सोई संत जन सुन रे सांसा कहवा सुनवा सीखवा श्रवण बचन विलासा ये एक तरीके का विचारी है विलासिता इसको भी कहते हैं कि महाराज आप सत्संग सुनाए चलो और हम सुने चले 2 महीने का चातुर्मास आपका पूरा होने वाला है 2 महीने में अगर एक बात भी हमने रोज पकड़ी है तो 60 चीज हमारे अंदर आनी चाहिए 60 बातें हमारे अंदर आनी चाहिए और नहीं तो बस हम आते रहे आप सुनाते रहो हम सुनते रहे महाराज का वचन बड़ा अनमोल है लेकिन लगता किसको है जिसके भाग्य में अच्छा होना होता है उस दिन वो बलक उदारी के राजा को अच्छा होना था और बानी की जब बात सुनी लगन की बात है न्यारी कटारी से करारी है ये बात कटारी से भी ज्यादा करारी होती है लेकिन जिसको लग जाए उसको एक सभा में एक आदमी जाके बैठा महाराज ने कहा भाई इस आदमी को उठाओ ये गलत आदमी यहाँ कहाँ से आ गया वो हंसने लगा महाराज ने तो हंस क्यों रहा है अरे कहीं इससे बड़े बड़े सभा से मैं उठा दिया जाता हूँ ये भी सभा है बाण नहीं लगनी तो नहीं लगनी
और लगनी है तो बस एक ही बात, लगनी का मान भाव है, लगनी की बात अलग है। और जब कहते हैं साग सबद को कान दे बैठे संगत में जाए, तो भक्ति सुखराम के जब तक बुझे। संगत में जाए तो घर की सारी बातें दिमाग से निकाल के घर पर रखो, अपने पास कुछ मत रखो। राम द्वारे के अंदर आ गए, बस अब मैं तुम्हारा राम जी का राम जी हमारा, उनसे रिश्ता जोड़ लिया, बस चैन से बैठ गए। पीछे क्या हो रहा है कोई चिंता नहीं, एक एक बात को अपने अंदर पीना है। मैं कहते हैं बांदी का बचन सुनकर सलाम करे, तो मुसलमान हम लोग नमस्कार बोलते हैं तो सलाम दो, उनका पैर छुआ, क्या कहा कि करे उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी है, जो हमको ज्ञान दे दे वही हमारा गुरु जैसा। और उसने जिनका पग मन से मलता ऐसा नरम शरीरा, जिनका पग मन से मलता ऐसा नरम शरीरा, और बिन पैजार वो बन बन डोले, बिन पैजार वो बन बन डोले, खिसकत नाई शरीरा रे रम, खिसकत ना शरीरा रे, दिन दिन वो बलक रमीरा, दिन दिन वो बलक रमीरा, अपने जीव मुगत के खातिर, अपने जीव मुगत के खातिर, रज तज भया फकीरा रे रम, तज भया फकीरा रे, दिन दिन वो बलक रमीरा, दिन दिन वो बलक रमीरा। कबीर साहब के गुरु थे, और इब्राहिम आदम के त्याग बलिदान लगन को देख के जब गुरु अपने शिष्य के लिए कह दे कि तू धन्य है, उसी दिन शिष्य की सारी कमाई सफल हो गई। जब गुरु प्रसन्न होकर अपने शिष्य से कह दे कि बेटा तू धन्य है, बस शिष्य की कमाई सब सफल हो गई, उसका जीवन धारण करना सफल हो गया, शिष्यत्व सफल हो गया। ये भेष हमको बाप जी नहीं दिया, और दिया तो दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो बाप जी का एक एक शब्द आज सत्य हो। आप ही कहते थे कि जहां जाएगा वहां हीरा बरसेगा, तो बाप जी का आशीर्वाद लोग पसंद करते। बाप जी के आशीर्वाद से मैं अपने मेहनत में कभी कोई कंजूसी नहीं करता। तबीयत खराब हो, बुखार हो, कैसा भी हो, मैं सेवा में पीछे नहीं रहता। मैं महाराज जी से यही बात कहता हूँ कि जब तक सांस चलेगी सेवा करूंगा, तो छूट गया तो कोई बात नहीं, बस कुछ लायक बना के रखो। जब गुरु कह दे कि धीमे रे बलक रमी, कबीर साहब ने इब्राहिम आदम के लिए कहते हैं कि तू धन्य है, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा ज्ञान को धारण कर, और 12 वर्ष के बाद गुरु मंत्र दिया महाराज। 1600 रानियां छोड़ना, इतना बड़ा राजपाट छोड़ना कोई सहज नहीं है। आदमी से कहो एक बीड़ी छोड़ दे तो बीड़ी तक तो छोड़ता है, एक गुटखा छुड़ाओ तो गुटखा नहीं छोड़ता। नरक में जाए तो चले जाए कोई बात नहीं, कह भी देते हैं कोई बात नहीं है, हम गुटखा नहीं छोड़ेंगे, नरक में जाए तो चले। क्यों ऐसा होता है मालूम? उनके भाग्य में ही नहीं है, और जिनके भाग्य में नहीं है ना, उसको मिलता ही नहीं। कर्महीन के करोड़ बिगड़ है भाई, कहते जिसका कर्म खराब होता है ना, उनके लिए करोड़ों नियम खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा समझाते हैं गुरुमा चढ़ावे हीर सहज सुख पाल तज, हाथ साई हांडी ले बन बीच बस है।
एक गुदड़ी बनाई, ऐसा कहते हैं 18 शेर रुई की गुदड़ी बनाई। गुदड़ी जानते हैं, तो बीच में खाली कटा होता है, आगे पर्दा पीछे पर्दा, बस कोई सिलाई नहीं करने की जरूरत। अब बाबा लोग जंगल में चले गए तो वहां पे सिलाई मशीन कहाँ मिलेगी? कपड़ा ले लिया, बीचों बीच काट लिया, गले बराबर डाल लिया, हो गया काम कर। ऐसा देश धारण करके इब्राहिम आदम काशी को आए और काशी में आके उसने बंदगी तालब बंदा बंदगी कबूल करी, झूठा विषय सुवाद साध इन्होंने बंचे। उनको ज्ञान हो गया, आत्म ज्ञान हो गया। इस संसार का जितना भी स्वाद है, संसार का जितना भी भोग है, वो शरीर भोगता है। कर्म लगता है मन के ऊपर, कर्म लगता है मन के ऊपर। कर्म करता कौन है? एक आदमी जा रहा था, कितने बजे तक सत्संग होगा? 11:30 पाँव 11 सवा 11 सवा 11 तक होगा। हाँ 8 के 11 होते हैं, तक सवा 11 होता है। 11:30 होगा। झूठा विषय स्वाद साध होने बंचे। हमको मालूम है कर्म कौन करता है? शरीर। और बोझ कहाँ लगता है? मन के ऊपर। हमारी इंद्रियां हमारे मन के बस में नहीं है, इसलिए हमारा मन इंद्रियों के बस में होने के कारण बार बार दुख पाता है। होना क्या चाहिए? इंद्रिय के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, तो कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। ये विरोधाभास है। इंद्रियां स्थूल है, इनसे सूक्ष्म है मन। मन के अंदर ताकत बहुत है, इंद्रियों से ज्यादा ताकत है मन के अंदर, लेकिन मन इंद्रियों के बस में है, इसलिए वो अपना ताकत भूल गया। मन से ज्यादा ताकतवर है बुद्धि, लेकिन वो बुद्धि भी मन के बस में। होना क्या चाहिए? बुद्धि कंट्रोल करे मन को, मन कंट्रोल करे इंद्रियों को, तो लाइन सही चलेगी। होता है उल्टा, इंद्रियां कंट्रोल करती हैं मन को, मन कंट्रोल करता है बुद्धि को। ये गड़बड़ है। जैसे कभी हमने देखा एक पेड़ के ऊपर बहुत बढ़िया आम लटक रहा है, किसने देखा? आंख ने देखा, आम को आंख ने देखा। अब मन को चाहिए था कि आंख को समझाता कि तेरे बाप का खेती नहीं, तेरे बाप का बगीचा नहीं, इधर लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है? आंख ने देखा, मन को अच्छा लग गया, मन ने पैर को आदेश दिया कि जा चल चल थोड़ा आम के पास चल। आंख ने देखा, मन को लुभाया, पैर चल के पेड़ के पास आया। मन ने हाथ से कहा कि तू आम तोड़ ले। हाथ से आम नहीं टूटेगा, तो पैर से हाथ आम नहीं टूटेगा ना, हाथ से टूटेगा। मन ने हाथ को आदेश दिया तोड़ ले, उसने तोड़ लिया। आंख ने देखा, पैर चल के आया, हाथ ने तोड़ा, स्वाद किसने लिया?
ना तो हाथ का कोई काम, ना पैर का कोई काम, स्वाद तो मुंह ने लिया। इतने में बगीचे का मालिक आ गया। उसने उस आदमी को पकड़ के पीठ में 15-20 डंडा मारे। इसको मारा पीठ को। पीठ ने कोई काम किया था ना, तो उसने आम तोड़ा, ना वो वहां गया, ना उसने स्वाद लिया, लेकिन पीठ ने डंडा खा लिया। जब पीठ ने डंडा खाया तो आंसू कहां से आए? करसी सोई भुगतसी प्राणी पुण्य पाप, सुन जो सब सुख राम कहें, गुण बेटो गुण बाप। ये बात इब्राहिम अदम को उनकी दासी ने समझा दी। करसी सोई भुगतसी, जिसने शुरुआत किया है पाप का, आगे ने शुरुआत किया था ना, आपको ही रोना पड़ा। बीच में सब परिवार वाले डंडा उंडा खाते रहते, लेकिन असली भोग तो उसी को भोगना है। राजा ने 18 लाख घोड़ों का अस्तबल, 16,000 रानियां, 1600 रानियां ऐसे छोड़ दी और कबीर साहब के पास आके सेवा में लगा दिया। कबीर साहब ने कहा तू सेवा कर। 6 साल सेवा करी। एक दिन माता जी ने कहा कि 6 साल से सेवा कर रहा है, राजा है, गुरुबंद दे दो। कबीर साहब बोले इसीलिए तो नहीं दूंगा, कभी उसके अंदर अहंकार बहुत, जहां अहंकार होता है वहां भक्ति नहीं होती। अहंकार भक्ति में सबसे बड़ा बाधा है, और अहंकार सेवा से जाता है। जो आदमी कभी सेवा नहीं करता ना, उसका अहंकार कभी नष्ट ही नहीं होगा। और जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है वो परमात्मा से करोड़ों कोस दूर है। कबीर साहब ने कहा इसका अहंकार नहीं गया है। राम माता ने कहा आपको कैसे पता? ये परीक्षा कर लो। इब्राहिम अदम सफाई करके बाहर निकल रहा था, माता ने थोड़ा ऊपर से कचरा डाल दिया, कपड़ा के ऊपर कचरा गिरा तो गंदा हो गया ना, तो उसने कहा अरे जा, मेरा बलक उतारी होता तो गर्दन कटवा देता, मैं क्या करूं, मैं साधु बन गया। अरे माता जी ने कहा आप सही कह रहे हो, अभी अहंकार भरा पड़ा है। वही तो, जहां गंदगी भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा है, वहां राम नाम का बीज पैदा होगा क्या? कूड़ कपट मन काम में आघट भजन लो, करता तो सुख राम कहें, लोक दिखावा हो। बोल रहा जहां कूड़ है, कपट है, वहां भजन कैसे होगा? 6 साल और बीता। कबीर साहब ने कहा माता जी को कि आज मैं इनको गुरु मंत्र दे देता हूं। माता जी ने कहा क्या अहंकार खत्म हो गया? कि खुद ही परीक्षा करो। और जब माता ने उनके ऊपर कचरा फेंका तो हंस के बोले अरे माता क्या कचरा के ऊपर कचरा डालती है? ये मानव धन है ना, इससे गंदा तन कोई है ही नहीं। लेकिन आदमी इसी के ऊपर अहंकार, हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बागल के खाल राज रानी मन भाई है, पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, और बकरे की खाल साथ पानी भर लाई है। मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती, मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती,
गंडन के खाल सो तो शिवमन भाई है, कहीं कभी गंगाराम हरि के भजन बिनु मानुष की खाल काहू काम में न आए। कहीं कभी गंगाराम हरि के भजन बिनु मनुष्य की खाल काहू काम में, किसी काम का नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि काहे को करता